हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज अपन करेंगे एनिमल टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो आज जो आप आए हो तो पहले अपन ने प्लांट टिश्यू को कवर किया था, लेकिन आज अपन एनिमल टिश्यू को कवर करेंगे। और एनिमल टिश्यू वैसे होता क्या है? देखो, प्लांट टिश्यू अलग है, एनिमल टिश्यू अलग है। प्लांट को सपोर्ट की जरूरत है, एनिमल्स को फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है। प्लांट्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन एनिमल्स को भी फ्लेक्सिबिलिटी अलग तरह की चाहिए। ठीक है, और प्लांट्स अपना फूड स्टोर करते हैं पैरेन्काइमा में, लेकिन एनिमल अपना फूड स्टोर करते हैं फैट के रूप में, है ना। तो बस मतलब सबके टिश्यू क्या है, अलग अलग है, डिफरेंस है, कुछ ना कुछ तो है। ठीक है, तो अभी बेसिकली अपन चलेंगे चैप्टर के अंदर और अपन देखते हैं कि एनिमल टिश्यू जो है वो अपना टिश्यूज का सेकंड पार्ट है। पहला होता है प्लांट टिश्यू, दूसरा होता है एनिमल टिश्यू। तो उसमें अपना एनिमल टिश्यू चल रहा है, प्लांट टिश्यू प्रॉपर्ली खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर आपने सुनिए, अब एनिमल टिश्यू को अपन ने सब कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अपन ने नहीं करा, पहले ही कर दिया है बहुत पहले। देखो, एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। सुनो, एपिथेलियल का मतलब है जैसा कि प्लांट्स के अंदर सेल्स की आउटर मोस्ट कवरिंग जो है उसके बाहर आपको पता है परमिएबल मेम्ब्रेन होती है ना। परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसको अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, जो एनिमल सेल्स के अंदर भी होती है और प्लांट सेल्स के अंदर भी होती है। ठीक है, लेकिन प्लांट्स के पास बाहरी आउटर कवरिंग जो होती है, स्ट्रॉन्ग कवरिंग, जो सपोर्ट आप कह सकते हो प्रिवेंशन के काम आती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, वो होती है स्क्लेरेन्काइमा। स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, वो हार्ड कवरिंग है, वो बहुत एक तरीके से आपके प्रोटेक्शन के ही काम आती है। ठीक है, लेकिन एनिमल्स के पास स्क्लेरेन्काइमा तो नहीं है, क्योंकि प्लांट्स तो अपराइट ग्रो करते हैं, मतलब उनको कोई काम ही नहीं है, स्टेशनरी है। लेकिन एनिमल्स स्टेशनरी नहीं है, तो उनके पास कौन सी टिश्यू है? तो उनके पास होती है एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू जो है आउटर मोस्ट कवरिंग है अपने बॉडी ऑर्गन्स का, अपने पूरे पार्ट्स का, और अपनी ह्यूमन बॉडी का आउटर मोस्ट जो सेल होती है वो एपिथेलियल सेल है। ठीक है, एपिथेलियल। सेकंड देखते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कुछ ना कुछ कनेक्ट करेगा, कुछ ना कुछ कनेक्ट करेगा। दो बोन आपस में कैसे एक साथ जुड़ी रहती है, देखा कभी? नहीं देखा? उसके बीच में आपने वाटरी एक वैक्सी म्यूकस देखा होगा, कुछ एक सब्सटेंस देखा हो जो हार्ड होता है और जो फ्लेक्सिबल भी होता है। ठीक है, उससे वो कनेक्टिव होती है। ठीक है, अपने ये जो वृष्ट है अपनी, इसमें जो यहाँ पर ये भी बोन्स है, ये भी बोन्स है, लेकिन बीच में एक बैक्सी या फिर म्यूकस आप कह सकते हो मैट्रिक्स है, जो कि फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि अपना जो हाथ है ये वाला, ये अपना 360 मूवमेंट कर सकता है ना, तो इसमें फ्लेक्सिबल भी है। लेकिन अपनी टांग, उसमें एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, दूसरी में नहीं, है ना, अपने हाथ। तो इस तरीके से जो कनेक्टिव टिश्यू है वो अलग अलग तरह का होता है, उसको भी अपन पढ़ेंगे। ठीक है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब जो मसल्स को बांधे रखता है। मसल्स अपनी मेन फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, अगर मसल्स ना हो तो कुछ भी नहीं है अपने अंदर। सारा जो ह्यूमन बॉडी वो मसल्स से मिलकर बना है ना, तो अगर मसल्स है तो मस्कुलर टिश्यू भी होगा। तो मस्कुलर टिश्यू मतलब अपने आपने हाथ देखें, हाथ के जो टिश्यू होते हैं वो मोर देन नंबर ऑफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, बोन्स के ऊपर कवरिंग होती है टिश्यूज की। और मस्कुलर टिश्यू स्ट्रेटेड होते हैं और थिक नहीं होते, बहुत ज्यादा लंबे लंबे होते हैं, आपको नर्वस मतलब देखेंगे, ठीक, स्ट्रिप्स जैसे होते हैं। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू, न्यूरॉन्स के बारे में आप सबने पढ़ रखा होगा। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? एक ऐसे गोला है, इधर से टेंडिकल्स निकल रहे हैं उसके, और ये एक्सियल पार्ट है उसका, और यहाँ पर स्नैप्स होते हैं। क्या होते हैं? स्नैप्स। तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है, इसको भी। तो चलिए अब बात करते हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। सबसे पहला टिश्यू अपन ले रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू, जिसके अंदर भी सब पार्ट्स हैं 4, उनको भी अपन को पढ़ना है, तो अपन जल्दी से क्लियर करेंगे इनको। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि दिस इज अ कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। ये कवरिंग टिश्यू है जो सब चीज को कवर करके रखती है, ऑर्गन्स को, अपनी बॉडी को, फुल बॉडी से कवर है। ठीक है, और प्रोटेक्टिव टिश्यू है ये इन एनिमल बॉडी। प्रोटेक्टिव टिश्यू भी है ये एनिमल बॉडी के अंदर। तो आपसे कहा जाए प्रोटेक्टिव टिश्यू कौन सी है, तो वह एपिथेलियल टिश्यू इज अ प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंड विच टिश्यू कवर्स ऑल होल ऑर्गन्स एंड द ह्यूमन बॉडी। तो कौन सी टिश्यू है वो? एपिथेलियल टिश्यू, जो कि अपनी ह्यूमन बॉडी को भी कवर करती है और सारे ऑर्गन्स को भी कवर करती है। ठीक है, इट कवर्स मोस्ट ऑफ द ऑर्गन एंड कैविटी। ये अधिकतर ऑर्गन्स और कैविटीज को क्या करती है? कवर करती है। ऑर्गन्स, आपके बेसिक ऑर्गन्स जो हैं सबको ये कवर करके रखती है विद बॉडी। इट आल्सो वर्क एज बैरियर, ये बैरियर के रूप में बहुत अच्छी तरीके से समझ रखा है। प्लांट टिश्यू के अंदर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा है। ठीक है, प्लांट टिश्यू नहीं, एनिमल, हाँ, प्लांट टिश्यू के अंदर आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छी तरीके से पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है एनिमल टिश्यूज की, है ना, एनिमल टिश्यूज में भी पाई जाती है। वो क्या करती है? वाटर को इन और आउट करने का काम करती है ऑस्मोसिस के द्वारा, और डिफ्यूजन के द्वारा वो ऑक्सीजन को लेने देने का काम करती है ना। प्लांट सेल्स के अंदर भी अपन ने पढ़ा था, एनिमल के भी अपन ने पढ़ा था। तो सुनिए, उसी तरीके से बैरियर के रूप में कौन काम करती है? एपिथेलियल अपने बॉडी के अंदर। ठीक है,
All epithelial tissue is usually separated from the underlying tissue by an extra fibrous basement membrane. जो epithelial tissue है वो किसी भी टिश्यू से किसी भी अंडरलाइनिंग टिश्यू से वो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होती है, सेपरेटेड होती है. ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के द्वारा जो इपिथेलियल टिश्यू है वो किसी भी मेम्ब्रेन से या किसी भी टिश्यू से सेपरेटेड होती है. ठीक है, अब बेसिकली अपन इपिथेलियल टिश्यू के अंदर 4 टिश्यू को पढ़ने वाले हैं. पहला है सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियल टिश्यू, कॉलुमनर इपिथेलियम और क्यूबॉइडल इपिथेलियम. देखो सिंपल स्क्वैमस यानी स्क्वैमस को आप कह सकते हो, मैं बताऊंगा आपको, स्क्वैमस को आप कह सकते हो स्केल्स ऑफ स्किन, मतलब आप कह सकते हो एक बारीक बारीक पन्नियां कह सकते हो, मतलब क्यूबॉइडल नहीं होंगी, वो ऐसे होंगी कुछ पन्नी, प्लेन होंगी, प्लेन सिल्फिट एक तरीके से प्लेन. ठीक है, ये होती है सिंपल स्क्वैमस. स्ट्रैटिफाइड जब ऐसी ही प्लेन जो पन्नियां हैं, पन्नी रूप में मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पन्नी बहुत प्लेन होती है ना, तो उसी तरीके से बहुत सारी पन्नियों का बंडल, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. कॉलुमनर क्या होगा, कॉलुमनर मतलब कॉलम शेप. क्यूबॉइडल यानी. तो अब बात करते हैं अपने एपिथेलियल टिश्यू के अंदर सब पार्ट्स जो हैं उसके बारे में बात करते हैं. तो सबसे पहला जो पार्ट है अपना वो है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. मैंने एक में ही 2 अरेंज कर दिए क्योंकि मेरे को टाइम लगता है थोड़ा, तो इसलिए. तो सुनिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये बिल्कुल सिंपल होती है बिल्कुल. और स्क्वैमस का मतलब होता है, इसका मतलब देखो मैं लिख रहा हूं कि यहाँ पर जो स्क्वैमस है उसका मतलब होता है स्केल्स ऑफ स्किन. स्किन जानते हो ना कितनी पतली होती है, या फिर आप कह सकते हो जो पन्नी होती है उसके जो स्केल्स हैं है ना, उसका आप कह सकते हो जो लेयर है वही स्क्वैमस एपिथेलियम, उतनी ही पतली होती है. ठीक है, तो सुनिए, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इसके बारे में पढ़ते हैं. एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट. एक्सट्रीमली थिन बहुत ज्यादा पतली होती है, और फ्लैट होती है यानी चपटी होती है. फ्लैट होती है, चपटी होती है और बहुत पतली होती है. ठीक है, इन दी सेल्स लाइनिंग दी ब्लड वेसल्स. और ये कहाँ होती है, सेल्स में होती है, जो कि ब्लड वेसल्स होती है, ब्लड अपनी जो ब्लड को लेके जाती है अपनी सेल्स, ये जो सेल है वो ब्लड को लेके जा रही है. तो इसके अंदर जो है ना, या इसकी जो कवरिंग है वो किससे मिलकर बनी हुई है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से मिलकर बनी हुई है. क्यों, क्योंकि सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, सेमी परमिएबल. वो वाटर को भी आउट कर सकता है, इन कर सकता है, और मेटेरियल्स, आपके हार्मोन्स, आपके डाइजेस्टिव जूस, किसी को भी लेकर वो जो ब्लड है आपके ऑक्सीजन को भी लेकर भी जाता है. तो डिफ्यूजन के द्वारा वो आदान प्रदान हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ वाटर हो सके, इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वहां पर जरूरी है. तो इसलिए वो सिंपल स्क्वैमस की लाइनिंग उधर होती है. ठीक है, क्यों होती है, देखो इसमें भी लिख रहा है दी ब्लड वेसल्स और एल्वियोलाई. लंग एल्वियोलाई मतलब अपनी लंग्स के अंदर एल्वियोली होती है. तो एल्वियोली के अंदर ऑक्सीजन स्टोर रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही होती है. तो ऑक्सीजन को रिलीज करना होता है, और ऑक्सीजन को रिलीज किस में करते हैं, ब्लड वेसल्स में, और CO2 को रिलीज करना होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ताकि वो अपने बाहर आ सके. ठीक है, तो उस तरीके से जो एल्वियोलाई है उनके अंदर भी ये पाई जाती है, इसकी लाइनिंग पाई जाती है. वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस ऑक्यूर्स थ्रू दी सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. वहां पर ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होता है. सब्सटेंस कौन कौन से हो सकते हैं, आपके ऑक्सीजन हो सकता है किसके अंदर, ब्लड के अंदर, है ना, और कौन हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, और विटामिन्स होते हैं, और भी कई चीजें जो आपके ब्लड में सप्लाई होती है. तो सबका क्या है, आदान प्रदान होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है. कहाँ पाई जाती है मेनली, देखो सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स यानी वही RBCs के या सेल्स के अंदर वो पाई जाती है, उसकी कवरिंग के अंदर. द लाइनिंग ऑफ ईसोफेगस. अब ये जो ईसोफेगस है 25 सेंटीमीटर की जो लाइन है, ये जो रॉड है ईसोफेगस, जहाँ से फूड पाइप कहते हैं इसको, तो इसके अंदर भी ये पाई जाती है. ठीक है, लाइनिंग ऑफ माउथ जो है अपना मुंह जो है, उसके अंदर भी ये लाइनिंग पाई जाती है. किसकी, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की लाइनिंग पाई जाती है. तो देखो अब सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम आपको एक बार यहाँ पर नजर भी आ रहा होगा, मैंने ड्राइंग बनाई है, देखना कैसी है. देखो ये बहुत ही फ्लैट है. ठीक है, फ्लैट है और बहुत थिन है. देखो ये तो स्क्वायर है, ठीक है, और थिन है. देखो ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, ये जो मैंने आपको शेड कर रखी है, ये नीचे की खाली पोर्शन नहीं, ऊपर वाला, ये इतनी ही पतली होती है, इतनी पतली. ठीक है, और नीचे का जो है वो कौन है, ये जो नीचे की जो ये आउटर मैंने आपको छोड़ रखी है, जो बिना भरी हुई जो चीज है, ये क्या है, ये आपका है बेसमेंट मेम्ब्रेन. ठीक है, ये आपकी कौन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन. ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है भाई साहब. ठीक है, और इसी में देखो अब यहाँ पर अपन आते हैं स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम. ठीक है,
देखो, when the squamous are arranged in a pattern of layers, जब ये जो स्क्वामस एपिथेलियम है, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ए लेयर ऑफ पैटर्न्स में अरेंज हो जाती है, मतलब एक के ऊपर एक, पतली कितनी है देखो ये, अब इसके ऊपर एक और एक और एक और एक और एक और हो जाएंगे। बेसमेंट मेम्ब्रेन एक ही होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ये कलरफुल मैंने भर रखी है आपको, इसको मैं मिटा देता हूँ, ये लोग खाली हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये तो एक ही होती है, लेकिन इसके ऊपर बार बार बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं आती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये पतली पतली लाइनिंग देखो कितनी सारी है ना। तो जब ये ऐसे हो जाती है तब इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम भी कहते हैं, ठीक है। अब सुनिए ये कहाँ पाई जाती है, देखो इसका मेन फंक्शन क्या है कि अपनी स्किन में पाई जाती है। द स्किन विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। स्किन जो है वो स्क्वामस स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है। क्यों? क्योंकि देखो मान लो अपन को कभी भी कोई चोट लगती है तो ये ऊपर की लेयर क्या हो जाती है, उसमें से हट जाती है, बाकी की बचती है। ऐसा नहीं है कि पूरी एक बार में निकल जाए। अगर ये होती है अपने स्किन में तो क्या होता, वाटर भी आउट हो जाता, ब्लड भी आउट हो जाता और कोई भी मिनरल अपने अंदर आ जाता, क्योंकि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन होता रहता अपने स्किन के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। और ये बहुत सारे आपके प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसलिए ये जो कवरिंग है वो आपके पाई जाती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम, ठीक है। तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं, कॉलम्नर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं, ठीक है। कॉलम्नर और क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात करते हैं, देखते हैं अपन इनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीजें कि देखो कॉलम्नर एपिथेलियम जो है वो कैसी होती है, कॉलम शेप होती है। कॉलम शेप मतलब एक कॉलम होता है ना, एक कॉलम छोड़ दो फ्लैप है, तो ये क्या होती है थोड़ी, अब ये जो कॉलम्नर है वो स्क्वायर जैसी नहीं होती, क्यूबॉइडल क्यूब जैसी होती है, लेकिन ये कॉलम्नर है तो एक कॉलम जैसी होती है, या फिर आप कह सकते हो एक क्यूबॉइड नहीं, लेकिन हाँ एक इतने बड़े बड़े कॉलम्स को आप जोड़ के जो बनाते हैं उसकी तरह होती है। सुनो, वेयर दी ऑब्जर्वेशन या ऑब्जर्प्शन, देखो अब इसके फंक्शन पढ़ लेते हैं। वेयर दी ऑब्जर्प्शन एंड सीक्रेशन ऑक्यूर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, टॉल एपिथेलियम सेल्स आर प्रेजेंट। देखो इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन उसके अंदर आप कह सकते हो सीक्रीशन होता रहता है, किसका, आपका डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस वगैरह जो सीक्रेट होते रहते हैं स्टोमक के द्वारा, वो इंटेस्टाइन में भी जाते हैं। तो देखो एक तो सीक्रीशन होता रहता है और ऑब्जर्वेशन भी होता रहता है, मतलब ऑब्जर्व भी करते रहते हैं, जैसे कि न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व कर लेना अपने फूड मटेरियल से, अपने विटामिन मिनरल्स वाटर सब चीज को एब्जॉर्व कर लेना अपने फूड मटेरियल से, तो ऑब्जर्प्शन भी होता रहता है। तो उसके लिए ये स्क्वामस, ये आप कह सकते हो ये जो कॉलम्नर एपिथेलियम में काम आती हैं। अब देखो इनके ऊपर कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो पाई जाती है जो इनको इस एनवायरनमेंट के लिए स्पेसिफिक बनाती है। क्या? दे हैव माइक्रोबिलाई फॉर मिनी मैक्सिमाइजिंग द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। देखो यहाँ पर माइक्रोबिलाई होती है, माइक्रोबिलाई मतलब ये आप कह सकते हो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इनको सिलिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलिया। माइक्रोबिलाई और सिलिया में अंतर होता है, लेकिन हाँ आप इसको सिलिया कह सकते हो। और ये क्या करती है सिलिया, एब्जॉर्प्शन की क्या रेट को बढ़ा देती है, मैक्सिमम एरिया को बढ़ा देती है कि एब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा हो, ठीक है। समवेयर इट हैव सिलिया दे पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट। देखो कुछ कुछ जगह म्यूकस भी सिलिया भी होते हैं, सिलिया जो है वो माइक्रोबिलाई से थोड़े बड़े होते हैं, और सिलिया क्या काम करते हैं, जो म्यूकस है उसको आउटसाइड की तरफ फॉरवर्ड आगे की डायरेक्शन में उसको ढकेलते भी हैं। जैसे कि आपने फैलोपियन ट्यूब के बारे में पढ़ा होगा, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें सिलियाज होते हैं जो कि एग को आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं। तो उसी तरीके से सिलिया इसके अंदर भी होते हैं जो म्यूकस को आगे की तरफ ट्रांसफर करते हैं, और उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। जिन टिश्यू के ऊपर सिलिया प्रेजेंट होते हैं उनको अपन सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और आप इसकी स्ट्रक्चर को देख सकते हो, ये जो है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये जो है वो क्यूबॉइडल क्या है, आपके सेल्स हैं, सेल्स भी होती हैं जिनके सिलिया प्रेजेंट होता है, सिलिएटेड कॉलम्नर एपिथेलियम कहलाती है। इधर की साइड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। अब देखो क्यूबॉइडल का मतलब है क्यूब टाइप की, और ये क्या करती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब एज ए स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सुनो, द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, ग्रैंडुलर ट्यूब्यूल्स, कुछ ट्यूब्यूल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, यूरिन को फिल्टर करते हैं।
ठीक है। तो किडनी के अंदर जो ट्यूब्यूल्स हैं एंड डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड, सलाइवा की जो ग्लैंड सीक्रेट करने, सलाइवा सीक्रेट करने वाली जो ग्लैंड्स होती हैं, तो उनकी लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं। मतलब किडनी की जो ट्यूब्यूल्स है उनकी लाइनिंग में ये क्यूबोइडल एपिथेलियम होंगे, ठीक है। यूरिन एसिडिक होता है ना, तो उसके लिए। और सलाइवरी जो ग्लैंड्स है जहां से वो सीक्रेट होती है, तो उसकी थिकनिंग बनाने के लिए भी क्यूबोइडल एपिथेलियम उधर की तरफ होती है। समटाइम्स एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ट। देखो कुछ समय ऐसा होता है जो एपिथेलियल टिश्यू है वो अंदर की तरफ मुड़ जाता है। ये एपिथेलियल टिश्यू है? अब ये कुछ ऐसा हो गया, यूं मुड़ गया, ठीक है। तो फोल्ड इनवर्ट्स एंड ए मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म, और एक मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है, गांठ बन जाती है, कह सकते हैं कुछ स्ट्रक्चर सी बन जाती है मल्टी सेलुलर, जिसमें अधिकतर सेल्स, ज्यादा सेल होंगे ना। अब ये सेल यूं है तो ये यूं हो जाती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ग्लैंडुलर एपिथेलियल। इसको क्या कहते हैं? ग्लैंडुलर एपिथेलियल कहते हैं। और ये क्या काम आती है? देखो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये इसके पार्ट्स है, ठीक है। ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या करती है? सीक्रेट करती है स्वेट को, पसीने को, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, जो प्रेगनेंसी के बाद में जो महिला होती है तो उसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो मिल्क होता है वो कोलेस्ट्रम होता है ना, तो वो मिल्क जो सीक्रेट होता है उसको भी ये ग्रैनुलर जो एपिथेलियम है वो सीक्रेट करते हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम ग्लैंड सीक्रेट करती है। हार्मोन्स, जो हार्मोन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक ग्लैंड है गोल सी, है ना, देखा होगा ब्रेन में, तो वो भी तो ग्लैंडुलर टिश्यू है, ठीक है। और ये क्या करती है? इन चीजों को सीक्रेट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसकी ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है, ये फ्रंट पार्ट है, ये फ्रंट पार्ट है, ठीक है। तो इधर देख सकते हो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, और ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये ऊपर से आपको दिखने में कुछ ऐसा लगेगा क्यूब रखे हुए हैं, तो ये कुछ ऐसी स्ट्रक्चर है। तो इसी के साथ में अपना जो है एपिथेलियल टिश्यू वो खत्म होता है।